नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार जितने भी लोग हैं सारे लोग आ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं, जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाएं। चलिए, ब्रजेश यादव जी राधे राधे, सत्या यादव जी गुड इवनिंग। हरिजन बैठ के क्या प्रवक्ता गुड इवनिंग। सर हंसराज जी बोल रहे हैं, क्या नाम है? हंसराज जी हैं। ठीक, चलिए। ममता त्रिपाठी जी राधे राधे। प्रवीण कुमार जी गुड इवनिंग। धर्मेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग। संगीता कुमारी गुड इवनिंग। बॉबी कुमारी गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार क्लास को शेयर कर दे दबा के, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं। आज देखिए, एग्जाम डेट अचानक से आ गई, लोग परेशान हो गए हैं। फोन करके, मैसेज करके, कॉल करके एकदम से परेशान कर दिए हैं कि सर हम तो आराम से थे, हम तो बारात में जा रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, इतने दिन तक पेपर नहीं हुआ तो हम भी आराम से थे। हम सोचे थे अप्रैल में पेपर होगा, लोग बोल रहे थे, सारे लोग बोल रहे थे कि अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा। तो हम लोग तो अप्रैल के हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये तो अचानक से पेपर का डेट आ गया। आप क्या करें, कैसे तैयारी करें? कुछ हमको गाइड करिए, कुछ हमको बताइए। तो ये सारी चीजें जब बातें आई तो सबको बताते बताते एक एक लोगों को हम गए थक। तो हमने कहा कि चलो अगर ऐसी बात है तो हम ऐसा करते हैं, सबके लिए एक साथ बता देते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। आप अगर मान लो तैयारी किए हो, पढ़े हो, पहले पढ़ चुके हो चीजों को, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सारी चीजें हैं, तो अब आपके पास बचा कितना? ले दे के 30 से 45 दिन, 35 से 45 दिन ही आपके पास बचे। अब ये जो 35 से 45 दिन बचे, इसी 35 से 45 दिन में ही आपको सारी चीजें करनी है। अब कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, हमको क्या क्या अब करना चाहिए? हमको केवल थ्योरी पढ़नी चाहिए या थ्योरी और आपका क्या कहते हैं एमसीक्यू दोनों लगाना चाहिए, या कितनी थ्योरी हमको करनी चाहिए, कितना एमसीक्यूज करना चाहिए? अब हमको नोट्स किसकी पढ़नी चाहिए, किस बुक से पढ़नी चाहिए? इन सारी बातों का जितना है आपका क्वेश्चन, आज का सेशन है क्वेश्चन आपका जवाब मेरा। मतलब आप क्वेश्चन अपना पूछिए, हम आपका जवाब देंगे। इसके साथ ही साथ अपने स्ट्रेटजी प्लान पे भी हम बात करेंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान क्या होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम बोल दे, पहली बात तो ये 45 दिन जो है, अगर जो जीरो से शुरू कर रहा है, अभी जो जीरो से शुरू कर रहा है, जिसको पता भी नहीं है, जो सो गया था एकदम से, उसके लिए तो ये 45 दिन का प्लान है ठीक। लेकिन उसके लिए अगर आप मानोगे तो वो फेल ही है। क्यों फेल है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपको इसका फिजिकल का जीरो नहीं पता है तो आप क्या कर लोगे? हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी पढ़ा है तो अगर इतना मेहनत कर दोगे तो सिलेक्शन आपका श्योर होगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। ठीक है ना? चलिए, चंद्र मणि कुमारी जी प्रणाम, राकेश यदवंशी जी गुड इवनिंग, रंजना सिंह जी राधे राधे, यश जी गुड इवनिंग, आनंद प्रजापति जी गुड इवनिंग, रेणु मौर्य गुड इवनिंग। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एग्जाम डेट तो आ ही गया है, इसके साथ ही साथ तो इस पे भी हम बात करेंगे। और ब्रह्मास्त्र विजेता बैच अगर आप चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कूपन कोड विजेता 500 लगाएंगे, आपको 500 की छूट मिल जाएगी और आपको यह मिल जाएगा। इसके विषय में भी आज चर्चा करेंगे हम कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है क्या, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, सारी चीजों के विषय में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चल, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके पास है कितने दिन? हाँ, अगर हम बात करें तो आपके पास 45 डेज बचे हैं। कितने डेज बचे हैं? 45 डेज बचे हैं। अब ये 45 डेज को आप कैसे करोगे, किस हिसाब से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इन सब चीजों पे हम क्या करेंगे? चर्चा। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पेपर कैसा आएगा, पहले हम कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि कंपटीशन किस हिसाब से रहेगा। तो देखिए, एक चीज बता दें, अब की अगर बात करोगे ना तो 200 से लेके लगभग 250 लोग एक सीट पर अब की बार हैं, क्योंकि टोटल फिजिकल एजुकेशन में 40,000 के लगभग फॉर्म पड़े हुए हैं। कितने? 40,000 के लगभग क्या पड़े हुए हैं? फॉर्म पड़ा हुआ है। और सीटें आपकी कितनी हैं? सीटें कितनी हैं तो आप क्या बताओगे कितनी सीटें हैं? टोटल 170 सीट ही है। 170 तो सीटें हैं। अब 170 सीट में आपको क्या करना है? अच्छा हंसराज जी, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के लिए भी प्लान यही होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है ना। सत्या यादव सर पहले जीरो वालों को बताइए। सबको बताएंगे मेरे भाई, सबको बताएंगे क्या करना है कैसे करना है। अगर जीरो भी हो तो हाँ, अगर अपने से मेहनत कर लोगे तो ऐसा प्लान बताएंगे कि अगर उस पर अगर आप काम करते हो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे, याद रखना। चलो, तो याद रखो कि कम से कम 200 से 250 या 300 लोग, लगभग 300 लोग एक सीट पे फाइट करेंगे। हाँ, एक सीट पे 300 400 लोग फाइट करेंगे, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं कि कंपटीशन बहुत टाइट होगा, क्यों? 2021 की तुलना में 2021 का जो आप लोगों ने पेपर देखा था, अगर इससे मैं तुलना करूं तो 2021 के पेपर से अगर मैं तुलना करूं तो यह क्या होगा? हार्ड होगा। क्यों हार्ड होगा? क्योंकि आपने 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं उन सब को अगर आप एनालिसिस करोगे तो पेपर का एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल आ गया है। इसके साथ ही साथ आयोग के पास 2 साल पूरा पूरा टाइम था, एकदम आराम से पेपर बनाए। तीसरी बात, योगी जी ने पहले ही बोल दिया है कि जो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या होते थे, गलत हो जाते थे, जो कोर्ट में जाता था और क्या होता था, खारिज होता था, उसमें भी टाइम बहुत खिंचता था। तो योगी जी ने यह कह दिया है कि अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारे लोग नए पेपर बनाओ। और जब न्यू पेपर बनेगा तो न्यू पेपर का मॉडल कहां से लेगा? जो 2023 और 24 में पेपर हुए हैं, क्या ईएमआरएस, आपका केवीएस, आपका बीपीएससी, आपका चंडीगढ़ पीटी, क्या चंडीगढ़ पीटीआई, उसके बाद में इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, चंडीगढ़ पीटीआई के अलावा उत्तराखंड एलटी, यूके एलटी, इन सब का पेपर केवल हम ही आप नहीं एनालिसिस करते, ये एग्जामिनर भी उन चीजों को एनालिसिस करते हैं भाई, वो भी एग्जामिनर भी करते हैं। हाँ, तो याद रखना, वो सारे लोग, नंदिनी कुशवाहा जी गुड इवनिंग, तो वो सारे लोग इसको देखेंगे और पेपर प्रेजेंट का क्या रहेगा, क्या स्थिति। तो जाहिर सी बात है पेपर तो टफ होना फिक्स है, पुराने ढर्रे पे पेपर नहीं आएगा, ये 100% तय है। क्योंकि यही चीज कर करके आपने बीपीएससी को देखा, आपने केबीएस को देखा, आपने एनबीएस को देखा, आपने एमआरएस को देखा, पेपर का लेवल एक अच्छा लेवल, एक बहुत बढ़िया लेवल था। अब अगर मैं बात करूं कि तो अगर कठिन रहेगा तो पेपर आएगा कैसे, किस मोड पे आएगा, किस तरीके से? पेपर का जो मोड होगा, पेपर का वो जो मोड होगा वो कैसे होगा, याद रखना। एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। क्या होगा? मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन का आपको उदाहरण देता हूं। जैसे अगर मैं माना कि अब पूछेगा इनमें से कौन सही है, क्या इनमें से कौन सही है, कौन सही है। अब पूछ लेगा, मान लो अब कबड्डी के विषय में पूछ लिया, अब कबड्डी और इधर क्या लिख दिया, पैमाना, पैमाना। अब खेल पैमाना है, कबड्डी पैमाना। अब इसमें कबड्डी का क्या पूछ लिया, लॉबी, और यहां लॉबी की चौड़ाई दे दी 1 मीटर। कबड्डी का पुरुषों की मैदान की लंबाई पूछ लिया कि मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो मैदान की लंबाई आपका 13x10 दे दिया। उसी प्रकार से महिला की मैदान की लंबाई दे देगा कितना होता है, वह भी दे देगा आपका कितना होगा, तो वह भी आपका यहां पे दे देगा। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन देगा और फिर पूछेगा ए सही, ए में ए बी सी सही है, ए बी सही है, ए बी सी डी सही है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन श्योर बनेंगे। इसके अलावा कथन और कारण वाले क्वेश्चन खूब बनेंगे, जैसे बनना चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करें अगर आप लोगों से, ये तो रही बात क्वेश्चन की कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, क्योंकि ये एबीसीडी जो कर रहे हैं ना आजकल, एबीसीडी भूल जाओ, बार बार कह रहा हूं, 360 डिग्री आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले, अब 45 दिन बचा है, तो 45 दिन में अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, 45 दिन में अगर आप ये चाहोगे कि अब हम किताब को पढ़ें, तो क्या हमको किताब को पढ़नी चाहिए? अगर पूछे हम आपसे,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि मान लो ये तो हो गया, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि तब आप करोगे क्या, किस तरीके से क्या करोगे, क्या हमको पुस्तक पढ़नी चाहिए, अगर बुक के विषय में बात करें कि क्या अब हमको बुक पढ़नी चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए, तो अब कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ना है, किसी भी प्रकार का कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, याद रखना। उसके बाद तब हम क्या करें बुक न पढ़े तो, आपको करना होगा क्विक रिवीजन। क्या करना होगा? क्विक रिवीजन करना होगा, याद रखना। अब क्विक रिवीजन कैसे होगा? क्विक रिवीजन होगा आपको शॉर्ट नोट्स से, शॉर्ट नोट्स से, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उस नोट्स को आपको क्या करना होगा? शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, उसका छोटा नोट्स बनाना होगा। आपको पूरा एक बार समरी देखना होगा। क्या देखना होगा? समरी देखना होगा, और समरी के बाद तब आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। क्या? हाँ, फिर क्या होगा? आपको क्विक रिवीजन के बाद, मतलब उसका कोई भी टॉपिक है, मान लो मैंने उठाया स्पोर्ट ट्रेनिंग, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपको ऊपर ऊपर एक ओवरव्यूज लेना है, मतलब एक समरी लेनी है, और समरी के बाद में आपको क्या करना होगा? उससे जुड़े जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको सारे को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। और जब सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, तो वो 360 डिग्री पे हम करेंगे। 360 डिग्री कहने का मतलब जब आप एक क्वेश्चन उठाओ तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर जाओ। हाँ, फिर क्या करना होगा? आपको उसको क्या करना होगा? 360 डिग्री कहने का मतलब यह है, 360 डिग्री कहने का मतलब यह है कि आपको उसके चारों तरफ आपको पढ़ना है। आपको अगर मान लो कि उठा लिया फाटलैग ट्रेनिंग क्या है, या फाटलैग ट्रेनिंग से क्या विकसित होती है, तो आपको पता हो गया सहनशीलता। लेकिन फाटलैग ट्रेनिंग दिया किसने? फाटलैग ट्रेनिंग का इजाद कब हुआ? फाटलैग ट्रेनिंग को इसके बाद में कि इससे क्या विकसित होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको और किन नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें आपको उस तरीके से, तो एक क्वेश्चन में आपका पूरा फाटलैग ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है आपका क्विक रिवीजन करने का तरीका। ये होता है क्विक रिवीजन करने का तरीका, यही आपको सबसे बेनिफिशियल होगा। हाँ, ये केवल आप, जो भी है अंशराज जी, यह आपको हर एग्जाम में काम करेगा। ठीक, उसके बाद में फिर आते हैं हम किस में, तो अभी तक क्या था? अभी तक 70% तक क्वेश्चन क्या आते थे? पी वाई क्यू से आते थे। लेकिन अब पी वाई क्यू से रट्टा वही क्वेश्चन रिपीटेड बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 70 नहीं तो 40% क्वेश्चन तो रिपीटेड होंगे ही होंगे। और रिपीट होंगे तो कहां से होंगे? केवल इसी से नहीं, 2000, अब आपको यहां पे याद रखना, 2024 में जितने पेपर हुए हैं, जितने पेपर पेपर हुए हैं, उन सभी को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अब कहेंगे सर आप ये कैसे कह दिए? मैं बताता हूं आपको एक एग्जांपल। केबीएस का पेपर एमआरएस से पहले हुआ था। अगर कोई भी केबीएस का पेपर सॉल्व किया होता तो एमआरएस में उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई होती, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड थे। ठीक, ज्यादातर क्वेश्चन क्या थे? वो रिपीटेड ही थे। यूपी टीजीटी के बारे में ही बता रहे हैं रितु जी, और कहीं नहीं। कुमारी ज्योति जी गुड इवनिंग। ठीक, उसके बाद अब बात करें, ये तो हो गया क्या? 2024 के पेपर जितने हैं वो आपको सॉल्व करना है, जितने भी हुए हैं उसी हिसाब से 360 डिग्री पूरा घूम के। उसके बाद में आपको जो भी यूपी टीजीटी के, क्या? यूपी टीजीटी, साथ में पीजीटी, साथ में एलटी, इन तीनों का जो भी आपका क्या है? पी वाई क्यू है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वह सारे क्या करने होंगे? आपको सॉल्व करने होंगे, याद रखना। क्योंकि अगर उनको सॉल्व करोगे, क्योंकि देखिए अगर अभी मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि जो भी है ना आपके फिजिकल एजुकेशन में ये 15 टॉपिक हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कहीं उड़ा के ऊपर नहीं ले जाएगा, बस हाँ वही घुमाएगा आपको
अब पिछली बार कुछ पूछा था, अब की बार उसी को घुमा के दूसरे तरीके से पूछेगा। अब बात करें हम कि ये तो रहा है आपका PYQ की बात हो गई, और 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं। अगर 2024 में अगर हम बात करें आप लोगों से कि 2024 में जो भी पेपर हुए हैं, टोटल कितने पेपर हुए हैं, तो टोटल अगर आप वहां देखोगे तो आपको टोटल जो है 46-47 पेपर हुए हैं। अगर आप देखोगे तो 2024 तक, मतलब 23 और 24, क्या 2023 और 24 तक ले लोगे ना, तो टोटल 46-44 पेपर आपको मिल जाएंगे। कितने? 45 से 46 प्लस पेपर आपको यहां पे मिल जाएंगे। ये 46 पेपर जब आप कर लोगे ना, तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना क्या होगा। मतलब यहां से आपको 4600 क्वेश्चन, क्या 4600 क्वेश्चन आपको यहां से करने होंगे, और प्लस PYQ, प्लस 4600 प्लस क्वेश्चन प्लस PYQ, ये आपको सॉल्व करने होंगे। मतलब 2014 से लेके 2024 तक के जितने भी आपके क्या हैं पेपर हैं, उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपको जो भी BPSC या जिनका भी BPED UPED का पेपर होता है, उनको भी आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये हो गया कि ये तो हो गया PYQ। अब क्या करोगे? अब देखो, अब जो आप क्या करोगे, जो नोट्स है, जो आप लोगों का नोट्स है, क्या जो आपका नोट्स है, यह नोट्स दो प्रकार का होता है। एक होता है लंबा नोट्स, बड़ा नोट्स होता है। अब उस नोट्स को आप क्या करोगे? उस नोट्स को आप छोटा करोगे। मान लो कि आपने क्या किया, एक बार वीडियो को देखो भाई, लाइक कर दो, लाइक करके शेयर कर दो, तब मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो भाई, वीडियो को क्या कर दो, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दोगे, तब ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि देखो, अकेले मेहनत करते हैं वो मजा नहीं आता है, ठीक है ना। लवकुश गुप्ता जी, गुड इवनिंग। चलिए, नंदिनी कुशवाहा जी, वो जो ब्रह्मास्त्र, दोनों में डिफरेंस बचाएंगे। पहले वाला भी आपको पूरा काम करेगा, और अब वाले में भी क्या डिफरेंस है उसको भी हम बताएंगे। ठीक। उदय साहू जी, जय जगन्नाथ। सत्य यादव, राकेश भाई सही कह रहे हो। चलिए, ठीक है ना। अशोक पाल जी, गुड इवनिंग। कुमारी ज्योति जी से, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं ये नोट्स की। तो नोट्स के बाद में अब अगर हम बात करें कि और आपको क्या करना पड़ेगा, तो नोट्स के बाद में अगर हम बात करें, तो आपको जो भी नोट्स होंगे ये क्या होने चाहिए, ये ऑथेंटिक बुक से होने चाहिए। क्या? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक बुक से नोट्स होने चाहिए। और ये नोट्स आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्या? शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जो आपका लॉन्ग नोट्स है, जो एक लेंदी नोट्स है, उसको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम के समय भी अगर बैठें तो 1 से 2 दिन में उसको क्या कर दे, पूरा रिवाइज कर लें। उसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, क्या प्रश्नों की श्रृंखला को भी आपको क्या करना होगा, श्रृंखला को भी आपको क्या करना होगा, इस श्रृंखला को भी आपको करना होगा, याद रखना। इसके साथ ही साथ अब कितने घंटे पढ़ने होंगे, तो याद रखना 10 घंटे आपको कम से कम अपने आप को अब देना होगा, क्योंकि 45 दिन ही बचा है। और 45 दिन अगर आप 10 घंटे अपने को दोगे, मतलब 400 घंटे हुए। अब इस 400 घंटे में आपको कंप्लीट, जब आपने कभी छुआ ही नहीं है किताब, तो यही 10 घंटा बचा, आप इसके हिसाब से पढ़ लो। इस अब ये चीजें हो गई। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि आप ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आपका बेस्ट है। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। हाँ, अगर आप ये सारी चीजें, हाँ, हंसराज जी, आप 96 28 95 92 37 पे आप फोन या मैसेज कर देंगे, हमारी संस्था आपसे संपर्क करेगी। अब ये सारी चीजें, अब जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये वाले ब्रह्मास्त्र और उस वाले ब्रह्मास्त्र में क्या डिफरेंस, देखो, उस वाले ब्रह्मास्त्र में हम केवल क्या किए हैं, केवल अब सब आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किए हैं, और उसके साथ ही साथ हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में हम आपको समरी कराएंगे। पहले पहले क्या होगा,
समरी होगा। समरी के बाद पूरे चैप्टर जो भी, जैसे मान लो हमने उठाया, मान लो कि अब आपका चैप्टर है स्पोर्ट ट्रेनिंग, क्या क्या है, मान लो अब हमारे ये जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। मान लो स्पोर्ट ट्रेनिंग हुआ, स्पोर्ट ट्रेनिंग हुआ, ठीक। टेस्ट मेजरमेंट हुआ, टेस्ट मेजरमेंट हुआ, ठीक। मेजर गेम हुआ, मेजर गेम हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हुआ। उसके बाद में साइकोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ। इसके बाद में आपका हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री हुआ। हिस्ट्री में ही ओलंपिक ओलंपिक सब कुछ आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी यहाँ का क्वेश्चन मेन होता है, जैसे ट्रॉफी वाले क्वेश्चन, ट्रॉफीज जो हुई, हाँ। उसके अलावा आपका रिग्रेशन हुआ, सारणी। तो देखो, अब आप जब वो खोलोगे ना, जब आप सिलेबस उठाओगे तो वहां पे टाइम टेबल भी दिया है और सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन जो मेन चैप्टर है वह याद रखना, यहाँ पे मेजर गेम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको कवर करना है जितने भी गेम हैं। और सारे गेम नहीं, जो आपके सिलेबस में दिए हुए गेम है उन्हीं को आपको करना है, ठीक ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दूसरे नंबर पे आती है, हमको उसको पढ़ना है। फिर आपको हम चलेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर आपका टेस्ट मेजरमेंट और स्पोर्ट ट्रेनिंग, इनको हमको पढ़ना होगा। फिर हमको पढ़ना होगा आपका क्या, साइकोलॉजी। और उसके बाद में केंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, केंसियोलॉजी एंड बायो मैकेनिक्स, ये पढ़ना होगा हमको। उसके बाद में हिस्ट्री में चलना होगा। तो जो सबसे ज्यादा मेन टॉपिक है वो मेजर गेम हो है यूपी टीजीटी का, ठीक। उसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन आपके टूर्नामेंट से आ जाते हैं, टूर्नामेंट से आ जाते हैं। तो ये इतनी चीजें हमको करनी है। अब जो लोग पूछ रहे हैं ब्रह्मास्त्र, और इस ब्रह्मास्त्र और उस ब्रह्मास्त्र में क्या डिफरेंस है, तो जैसे मैंने बताया आपको, जो भी टॉपिक है उसका पहले हम ओवरव्यूज देखेंगे, समरी देखेंगे, आपको थ्योरी टाइप बताएंगे। उसके बाद में फिर उससे जुड़े जितने भी क्या करेंगे हम, जो भी चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको करेंगे। उससे जुड़े जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ इस ब्रह्मास्त्र बैच में हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और थ्योरीज भी करेंगे। इसमें हम जो है आपका जो भी 2024 में जितने पेपर 2024 में हैं, आए हुए हैं, हो चुके हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम पूरा जितना भी है उसको हम एक हर फ्राइडे को, अभी से बता दे, हर फ्राइडे को एक मैराथन क्लास के रूप में हम उसको पूरा कवर करेंगे। जितने घंटे, मान लो 130 क्वेश्चन है, कहीं पे 125 है, कहीं 120 है, तो उस पूरे 120 को हम एनालिसिस करेंगे एकदम डीप, एकदम 360 डिग्री पर। और जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उससे जुड़े अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आपके ना छूटे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़ सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच जो लोग पहले भी लिए हैं उन लोगों ने भी देखा होगा, वो बैच भी कई लोगों के लिए फायदेमंद था। और यहां तक कि उन लोगों, उससे केवल उसी मात्र से कई लोगों का सिलेक्शन तक हो चुका है। बहुत लोग हैं जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ है केवीएस में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ लोग तो जो ब्रह्मास्त्र में फ्री ऑफ कास्ट में इसमें पढ़ाया था यूट्यूब में, उसको पढ़ के कुछ लोगों का हो चुका है, वो एमआरएस में सेलेक्टेड हुए हैं। बहुत लोग, तो उसका मुझे डाटा दिखाने की जरूरत नहीं, मैं साफ बोलता हूं, मेरे डाटा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ोगे खुद अनुभव करोगे, वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं, आप उसको देखो, एनालिसिस करो, सारी चीजें, ठीक है ना। इसमें जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसकी वैलिडिटी आपको 6 मंथ रहेगी। इसके लिए आप 96 28 95 92 37 पे आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप इसको लोगे तो आपका एचटेट हो चाहे एमआरएस हो, आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अब आपके पास सिर्फ 45 दिन है, और मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ना है, आपको सारी स्टडी प्लान। अब आप हमसे नहीं पूछ सकते कि सर हम कैसे पढ़ें, अब आपको मैंने सारा चीज बता दिया, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है वह भी बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कैसे करेंगे। हाँ हाँ, राकेश यदुवंशी जी, सर मेरा तो नहीं हो रहा है कहीं भी।
आपका नहीं हो रहा है कहीं भी, तो आपको उन कमियों को पकड़ना होगा कि कहां नहीं हो रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है आप ठीक है, आप खूब पढ़ रहे हैं, नॉलेज से भरपूर हैं, आपके अंदर नॉलेज खूब भरा पड़ा है, लेकिन एग्जाम में आप कितना प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आता खूब है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। और कुछ लोगों का ये होता है, पता चलता है कि जो मेन टॉपिक पढ़ना चाहिए, देखिए बीपीएससी में, देखिए कुछ लोगों का क्या हुआ, बीपीएससी में मैं बार बार बोल रहा था कि बीपीएससी में जिनको वो करना है वो गेम ना पढ़े, लेकिन वो लोग, कुछ लोग गेम पढ़ाते रहे कोचिंग वाले, और लोग पढ़ते रहे, और लास्ट में वही हुआ कि देखिए, जाहिर सी बात है कि हुआ नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आप सिलेबस देख के तब पढ़ाई करो, और सिलेबस का कोई भी पार्ट आप छोड़ो मत, कोई भी पार्ट मत छोड़ो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, वो तब जाके होगा। और किस जगह पे है सत्या यादव जी, जीरो वालों के लिए हम यही कहेंगे कि आप भी मेहनत करो, यही पढ़ो, और क्या। अब जीरो ही है जब आप, तो अभी तक कहां थे आप, फॉर्म डाल के सो गए। 45 दिन का प्लान है, 10 घंटे पढ़ो, कल्याण आपका भी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें समरी और वो चीजें दोनों चलेंगी, ठीक है ना। अंकित चौहान जी, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं मेरे भाई, हम हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं। हाँ, हम वैसे तो बाइलैंग्वेज पढ़ाते हैं कि जिनमें कि ना हिंदी वाले को दिक्कत होती है, ना इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, दोनों को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, नंदनी कुशवाहा जी 6 मंथ होगी वैलिडिटी, उस ब्रह्मास्त्र की तो आज तक वैलिडिटी है, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र की केवल 6 महीने ही वैलिडिटी आपकी रहेगी, याद रखिए, ठीक है ना। और ये तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से तैयारी करिए। जीरो तो कुछ नहीं, अगर आपने बीपीएड में भी पढ़ा है, पहली बात तो जीरो कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने बीपीएड में भी तो कुछ पढ़ा होगा, कि बीपीएड की डिग्री आप लोगों ने खरीद रखी है, ऐसा तो होगा नहीं। बीपीएड में भी पढ़ा होगा, तो बीपीएड में जो पढ़ा है वही यहां है। सिलेबस निकाल के रखिए, सिलेबस आपकी जुबान पे होनी चाहिए। और जिन लोगों को, जो जैसे राकेश जी ने बोला कि सर मेरा तो नहीं हो रहा है कहीं भी, तो उनको मैं यही कहूंगा, भैया किस जगह पे आपकी कमी है, क्या कमी है, उस कमी को अपने से एनालिसिस करो कि किस जगह पे क्या कमी है, कौन सी कमी छूटी है, मैं कौन से टॉपिक में कमियां का, पेपर आने के बाद उस पेपर को एनालिसिस करो, आंसर की आने के बाद उसमें देखो कि आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत किया है या वो। जब आप उसको 2-3 बार, और पेपर जो देखे आओ उसको एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार उसी पेपर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज मैं गलत कर रहा हूं। अगली बार एग्जाम में बैठोगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन हाँ, अब ये कह दोगे होना तो 170 का ही है, देखो भाई, अब ये तो जायज सी बात है, 170 ही लड़कों का होना है। अब आप कितना मेहनत कर पाते हो बाकी से ज्यादा, वो आप पर डिपेंड करता है। ये मैं नहीं कहूंगा कि पता चला 5,000 लोग हो तो हजारों का सिलेक्शन हो जाएगा, 2,000 हो तो 2,000 का सिलेक्शन हो जाएगा। कहां से होगा भाई, सीटें ही 170 180 जब हैं, तो ये कहां से होगा, 170 बच्चों का होगा। हाँ, अब इसमें मेहनत किसकी ज्यादा है वो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन किसको उस समय ज्यादा समझ में आ रहा है वो डिपेंड करेगा, स्मार्ट वर्क कौन करके गया है वो उस पर डिपेंड करेगा मेरे भाई। तो चलिए, आज मैं सिर्फ स्टडी प्लान के ही विषय में चर्चा करने आया था। एक बार जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपकी ये क्लास जो है इसी टाइम पे होगी 7 बजे से ही। तो जितने भी लोग हैं वो लोग, आप लोग ये कर सकते हैं। तो सबका है ऐसे कैसे, ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं हटा है। हाँ, संगीता कुमारी, टीजीटी का एग्जाम डेट वही है, मैंने जो बताया कि आपका क्या, कि दिसंबर के लास्ट वीक में, और जनवरी के कहां पे, ये जो जनवरी है, जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में, ठीक इसी वीक में होगा, ठीक है ना।
जब सत्या यादव जी प्रैक्टिकल में 5-5 हजार दे के पास हुए हैं भैया, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बुक की मैं बात करूं, तो अगर शॉर्ट नोट्स की आपको बुक लेनी है, तो एक संजय मलिक की बुक आती है, संजय मलिक की एक बुक आती है खेल साहित्य केंद्र की ही, आप उस बुक को ले लो। बेस्ट बुक है रिवीजन के लिए, उससे अच्छी बुक रिवीजन के लिए कोई नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। संजय मलिक की एक बुक आती है शॉर्ट नोट्स के लिए, बेस्ट ऑफ बुक है वो, आपको एग्जाम से पहले, सोनीलाल जी, वो बेस्ट बुक है, आप उसको लेके पढ़ोगे, वो रिवीजन के ही लिए बेस्ट बुक है, ठीक है ना। अगर आप डीप पूछोगे तो वो नहीं है। राकेश यदवंशी जी, आज का यही टॉपिक है, आज का कोई भी टॉपिक नहीं, आज का यही टॉपिक है। कल आपको 7 बजे से ही यही प्रैक्टिस अगली होगी आपकी, ठीक है ना। आप संस्था में फोन करने नंदिनी कुशवाहा जी, आपको बता दिया जाएगा कैसे आप ज्वाइन होंगी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्कूल वाले लिए हैं या जो भी लिए हैं, उसके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हम बस पढ़ा सकते हैं, और आप जितना पढ़ सको हम पढ़ा सकते हैं, बस यही कहते हैं। हम ये भी नहीं कर सकते कि हम आपका सिलेक्शन ही करा देंगे। अब हम बहुत पढ़ा दें, आप पढ़वे नहीं करोगे, तो सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। सिलेक्शन आप स्वयं लेते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और कल आपसे इसी टाइम पे 7 बजे ही मिलेंगे, वही प्रैक्टिस सेशन के साथ, जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों को ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़ना है, आपको उनको शॉर्ट नोट्स और सारी चीजों की जरूरत है, जिनको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, बाकी चीजें, लाइव क्लासेस मेरे साथ डेली जुड़ना चाहते हैं, वो लोग ब्रह्मास्त्र विजेता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विथ 65। पहले दिन ही आपको, पहले हम 45 दिन का आपको किस किस प्रकार से 45 दिन को हम डिवाइड करेंगे, वो भी आपको शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल इसमें बताया जाएगा, और हम उस हिसाब से ही तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, कल फिर मिलेंगे। जो लोग विजेता ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग 96 28 95 92 37 पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। सत्या यादव जी, यूट्यूब पे क्लास तो हम बहुत दिनों से ले रहे हैं। सत्यवीर कुशवाहा जी, गुड इवनिंग। आज से नहीं ले रहे हैं, जो लोग अब आए हैं पढ़ने और पढ़ाने, हाँ, वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग आते हैं और फिर बोल के चले जाते हैं, उनको मुझे नहीं, क्योंकि देखो मैं टीचर, एक चीज मैं जानता हूं, मैं हूं या कोई भी टीचर बराबर उतनी ही मेहनत करता है सब। मुझे किसी का बुराई करने में कोई मजा नहीं आता। कुछ टीचर होते हैं, एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई करते हैं, और ये गलत बात है, सीधी सी बात है। जिस दिन आपने दूसरे टीचर को नीचा दिखाने का सोच लिया, उसी दिन आप जान लीजिए कि आप खुद टीचर नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ हाँ, ममता कुमारी जी, ऐप पे क्लास है, ऐप पे क्लास होगी। सत्यवीर कुशवाहा जी, 7 बजे से क्लास होती है, बता तो रहे हैं।